उस दिन हम लोग एक्सेल के पढ़ रहे थे, उसमें फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे तो कोई है ऐसा जो आज फर्स्ट हो, मतलब जो लास्ट क्लास कंप्यूटर का हुआ था उसमें नहीं था। हम लोग उस दिन देख रहे थे, आप लोग वो पता नहीं कितना एक्सेल जानते हैं या नहीं जानते हैं। हम लोग देख रहे थे कि कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, और देखिए एक मोटा मोटी बताते हैं, थोड़ा इसको एक जल्दी जल्दी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो मेरा एक्सेल है, एक्सेल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, जो एक्सेल का शीट होता है। जब भी हम लोग एक्सेल को ओपन करेंगे, जब भी हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं, नया जो हमारे सामने शीट खुलता है, उस शीट में बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीट दिखेंगे। ये देखिए, शीट 1, शीट 2, शीट 3। जब भी ये खुलेगा, ये 3 शीट खुलता है इस तरह से। और हम लोग यहाँ से इसको नया शीट और बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ऐसे कर करके हम लोग नया शीट और इसको ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग 255 सीट्स इंसर्ट कर सकते हैं एक वर्कबुक में। यानी ये जो बुक 1, यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट इसका नाम बुक 1 लिया है। जो शीट खुलता है इसका बाय डिफॉल्ट नाम बुक 1 लेता है, उसको वर्कबुक बोलते हैं। एक्सेल का जो ये खुला है सामने विंडो, इसको वर्कबुक बोलेंगे। वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ शीट्स। इसमें बहुत सारा शीट्स होता है। इस तरह से 255 सीट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने एक वर्कबुक में। एक वर्कबुक के अंदर 255 सीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। शीट जो होता है वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दिख रहा होगा ऊपर से नीचे ये जो भी आया ये कॉलम, और ये जो ऐसे गया ये रो। A B C D E F G इस तरह से लेके ये क्या हो गया कॉलम, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये हो गया रो। और रो और कॉलम मिलके ये जैसे ये जो बना, ये बॉक्स को बोलते हैं सेल। रो और कॉलम मिलके एक सेल बनाता है। जो ये एक सेल है, ये एक सेल है। इस तरह से हर ब्लॉक एक सेल है, हर बॉक्स। और एक्सेल में सबसे बड़ी बात क्या है कि हर का अपना एक नाम है। जैसे इस कॉलम का नाम A है, इसका B है, इसका C है। इस तरह हर रो का इसका 1 2 3 4 इस तरह से हर रो का नाम है। तो जैसे एक ये सेल हुआ ना, इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, ये कॉलम हो गया B, कॉलम B है, और रो 1 है ये, तो इसका नाम हो गया B1। इसी तरह इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉलम C और रो 5। इस तरह से समझ में आया। ये जो एक्सेल होता है वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, और इसमें क्या बोलते हैं, हर कॉलम और हर रो का अपना एक नाम होता है। और इसलिए हम लोग ये इसमें नाम दिया गया है कि हम इससे फॉर्मूला क्रिएट कर पाए। फॉर्मूला क्रिएट करना है हम इसमें, आपको पता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो भी डेटा एंट्री, ये सब काम हम लोग इसमें करते हैं। चार्ट बना सकते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उस दिन हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे, जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग को किसी का रिजल्ट बनाना हो, यहाँ पे एक नाम होगा, ये फिजिक्स होगा, ये केमिस्ट्री होगा, ये मैथ होगा, मतलब सब्जेक्ट से मान लिया। ये ऑप्टेन मार्क्स है, परसेंटेज इतना हमको निकालना है। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ नाम ले लिए, सब्जेक्ट का नाम एंटर किया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि उसका टोटल मार्क्स निकालना है, टोटल ऑप्टेन मार्क्स टोटल निकालना है। तो क्या होगा, आप लोग को पता है कि जितना भी सब्जेक्ट है सबको अगर जोड़ दें तो वो उसका टोटल ऑप्टेन मार्क्स हो जाएगा। हर सब्जेक्ट में जितना नंबर वो पाया है उसको अगर हम जोड़ दें तो पता चल जाएगा वो टोटल कितना नंबर पाया है। तो इसके लिए हम लोग एक्सेल में बना रहे हैं, तो एक्सेल में हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। एक बार फॉर्मूला डालेंगे और पूरे में उसको ड्रैग कर देंगे तो वो यूज हो जाएगा। जैसे कि ये है, जैसे हम लोग यहाँ हम लोग को क्या क्या जोड़ना होगा, कोई बताए, जो आज की क्लास में नए हैं वही बता दीजिए। हमको टोटल मार्क्स निकालना है, इसमें हमको क्या क्या जोड़ना होगा, इस बंदे को कितना नंबर मिला, टोटल कितना नंबर मिला, उसमें हमको क्या क्या जोड़ना होगा। मैम सारे सब्जेक्ट के मार्क्स। हाँ, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब हमको देखना है कि हम यहाँ पे लिख देंगे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, उसको नहीं पता चलेगा। हमको उसका सेल का एड्रेस लिखना होगा। तो हमको क्या क्या जोड़ना है, हमको जोड़ना है ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, किसको किसको जोड़े, B2। ये B2 है। फॉर्मूला जब भी लिखेंगे एक्सेल में, फॉर्मूला का मतलब हो गया इक्वल टू। जहां भी आप इक्वल टू लगा दिए एक्सेल सोचेगा कि आप फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं। और एक चीज और है, ये फॉर्मूला बार है। हम यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं इसके पीछे का यहाँ पे वैल्यू दिखेगा, इसके पीछे का जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बार में दिखेगा।
देखिए इसके पीछे हम ये फॉर्मूला लिखे हैं, ये फॉर्मूला बार में दिख रहा है, ना कि यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से वैल्यू दिखेगा कि उतना कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सबको जोड़ दिया। तो किसको किसको जोड़ना था? B2 को, C2 को, D2 को। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2, ये हम लोग लिखे। उसके बाद हमने इंटर मारा, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए पता है? उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पे और एक दो नंबर डाल देते हैं। हम लोग क्या किए, एक बार फॉर्मूला लिख दिए। फॉर्मूला लिखने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन रहा है, स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर बन रहा है। इस स्क्वायर पे जब आपका माउस का कर्सर जाएगा ऐसे करके, ये प्लस सिंबल बन जाएगा। इसको फिर माउस प्रेस करते हुए नीचे की तरफ ले आइए, ड्रैग कीजिए। इसको बोलते हैं नीचे की तरफ खींचना, यानी ड्रैग करना। जहां तक एंट्री है वहां तक हम छोड़ लाके बस माउस प्रेस करके नीचे लाएंगे, बस छोड़ देंगे, वो अपने आप फिल हो जाएगा। देखिए हमको सिर्फ लिखना, एक बार पढ़ा और यहाँ के लिए फॉर्मूला अपने आप आ गया। यहाँ के लिए हमने C2 इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 लिखा था, यहाँ पर देखिए अपने आप चेंज हो गया, इक्वल टू B5, ये B5 है, C5 D5, यहाँ पर खुद ही कैलकुलेट हो गया। तो एक्सेल का ये फायदा है, एक बार हम फॉर्मूला लिखें उसके बाद उसको ड्रैग कर दें तो वो फॉर्मूला हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्या बोलते हैं आप ध्यान देना, मतलब ये अच्छी चीज है कि हम एक बार खाली हमको फॉर्मूला डालना है और हो सकता है कि यहाँ पे 50 कैलकुलेशन हो तो वो पूरा का पूरा एक बार एंट्री हो जाएगा। एक चीज हम और बताए थे उस दिन कि ये मेरा फॉर्मूला मान लिया हमने लिख रखा है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर और सब्जेक्ट्स होते B2 प्लस C2 प्लस D2, जैसे हमको इन सबको जोड़ना है, हमको इन सबका जोड़ करना है, इन सबका, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा? इक्वल टू क्या होगा, कोई बताइए? सबको जोड़ना है, क्या होगा फॉर्मूला? E2 टू मैम उस दिन बताए थे कुछ कॉलम। हाँ, ये इसको बोलते हैं कॉलोन बोलते हैं, ऊपर भी डॉट नीचे भी डॉट। आपके कीबोर्ड में इंटर के इंटर से सेकंड बटन, इंटर के बाद इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसके बगल वाला बटन आप शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो वो आ जाएगा, ऊपर की तरफ होता है। इसके बाद हमको क्या करना है, सीधा लास्ट वाला लिखना है, ये यस मैम E5। हाँ बस E5, उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर कर दीजिए। ये सबका टोटल आ गया, देख लीजिए। तो हम यहाँ पे हम लोग ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकते थे, इक्वल टू E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, लेकिन हमने वैसा नहीं करके लिखा, क्योंकि इस तरह से अगर बहुत ज्यादा हो तो हम लोग उतना लिखते ही रह जाएंगे। इसलिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम। इसमें क्या होता है, ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद पहला वाला लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं, फिर लास्ट वाला लिखते हैं। इस तरह से मेरा फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लिया कि हमको करना है, एक्सेल जो होता है ना, एक्सेल में मतलब आप ये मान के चलिए, मतलब किस किस तरह का डेटा होता है एक्सेल में, किस किस टाइप का डेटा होता है। जैसे कि आप अगर डेटा एंट्री कर रहे हैं, एक टेक्स्ट डेटा होगा, एक टेक्स्ट डेटा होगा। टेक्स्ट डेटा होगा मतलब कि ABCDEFG जो भी आप कर रहे हैं वो टेक्स्ट डेटा हो गया। अगर आप ABCD के साथ 1 2 मिला के लिख रहे हैं तो वो भी हो गया टेक्स्ट डेटा। मतलब आपका डेटा कितना, एक्सेल में जो डेटा है ना, वो पहला तो है टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा मतलब कि हो गया आपका जो भी आप एंट्री कर रहे हैं ABCD वाला, ABCD के साथ आप उसके साथ अगर 1 2 मिक्स कर दिए हैं तो वो डेटा, वो भी कहलाएगा टेक्स्ट डेटा। तो आपको ये जान के रखना चाहिए कि जो एक सेल है, मतलब ये मेरा एक सेल, ये मेरा एक सेल है, इस सेल में कितना कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं। ये मेरा कैरेक्टर हो गया, हम जो भी इंटर कर रहे हैं ये मेरा कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे कितना कैरेक्टर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर है ना। इस तरह से हम कितना कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं एक सेल में? एक सेल में 32,000 कैरेक्टर इंटर हो सकता है। एक सेल में 32,000 कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं। इस तरह से 32,000 कैरेक्टर एक सेल के अंदर, इस तरह से हम 32,000 कैरेक्टर इंटर करके लिख सकते हैं। हमको लगता है कि किसी भी जगह, किसी भी प्लेस हो गया, कोई किसी का नाम हो गया, कोई गांव हो गया, कुछ भी हो गया, सम माने एनीथिंग, वो 32,000 कैरेक्टर के अंदर सिमट जाएगा। यानी इस सेल के अंदर 32,000 तक की एंट्री हो। कितना सीट इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से हम लोग? कितना सीट इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग? इस तरह से 255 सीट इंसर्ट कर सकते हैं। इसको डिलीट भी करें, राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, फिर ये डिलीट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिएगा।
तो इस और जब आप एक्सेल का शीट खोलते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट आपको बस 3 ही शीट दिखता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये इसका बाय डिफॉल्ट नाम है। और जो और जो मतलब इसका जो आप खोलते हैं उसको वर्कबुक बोलते हैं, उसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1, या फिर दूसरा खोलेंगे तो बुक 2, फिर बुक 3, ऐसे करके उसका नाम होता है। और इसका एक्सटेंशन पता ही है सबको, .xlsx 2010 सॉरी कितना 7, हाँ, से जो भी आ रहा है एक्सटेंशन XLSX एक्सटेंशन होता है डॉट, इसकी फाइल का एक्सटेंशन, यानी इसको सेव करेंगे ना, इसके फाइल का एक्सटेंशन .xlsx होगा। फिर हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मूला की। अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पे। जैसे हमने तो ये तो कैलकुलेट कर लिया कि हम लोग इसका कैसे इसको वो सम करेंगे। तो सम के लिए 2 टाइप से हम कर सकते हैं। ये यहाँ पे जैसे हम लोग किए हैं इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 इस तरह से, या फिर ऐसे भी कर सकते थे इक्वल टू सम E2 कॉलन E5, यानी कि पहला और लास्ट लिखेंगे, उसके बीच का सारा वो, इसका मतलब वही हो गया, पहला और अंतिम लिखने का मतलब वो बीच का जितना भी है वो सब कुछ उस टोटल में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक सम निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला ही याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ बहुत सारा एंट्री रहे तो उस समय आपको प्रॉब्लम होगी कि मतलब पूरा लिखने में। जैसे यहीं पे हम लोग कितना बार लिखते, इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 सॉरी इक्वल टू D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5, इस तरह से हमको और बढ़ते जाना पड़ता। चलिए, ये तो आपने सम का फॉर्मूला, लेकिन आपको पता है कि एक्सेल में ऑटो सम होता है। हम लोग सम का फॉर्मूला लिख लिए, लेकिन जो एक्सेल में ऑटो सम होता है, हम लोग सम अपने आप ये सम कर देगा, कुछ नहीं करना है। ये जिस जहां पे भी आपको सम करना है, जहां पर सम करना है उसके नीचे या उसके बगल में रख लीजिए। ये देखिए आपको एक ऑप्शन ये दिख रहा है, ये सिग्मा टाइप का सिंबल, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, ये सिग्मा का सिंबल दिख रहा है ना। इसको जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए इसको पता चल गया कि हम लोग, क्योंकि इसके नीचे हमने रखा था कि ये सम करने के लिए बोला जा रहा है, बस यहां से हम लोग इंटर मार दीजिए। ये देखिए ये सम ले लिया। देखिए फॉर्मूला वही लिखा है जो हम लोग लिखते हैं। क्या लिखा है देखिए, इक्वल टू सम, और यहां से लेके यहां तक का सम था तो D2 से लेकर D5। ये पहले नहीं बताए थे, इसलिए कि आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद तो ऑटो सम है ही, लेकिन ऑटो सम का ही फॉर्मूला है। बाकी फॉर्मूला आपको बाकी चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, मतलब बाकी फॉर्मूला खुद क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे उस दिन हम बताए हैं कैसे क्रिएट होगा। तो ये तो सम जोड़ने का हो गया था। अब उस बात आई थी उस दिन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उस दिन फिर बात आई कैसे परसेंट निकलेगा। तो परसेंट निकालने के लिए क्या होता है कि आपने आपको जो नंबर मिला है, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड इंटू 100 ना, हाँ, टोटल सॉरी ऑब्टेन मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। यस मैम। हाँ, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग, आपको जितना नंबर मिला है, यानी हमको जो नंबर मिला है वो किसमें है, इसमें सेव है, इसमें सेव है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे रुकिए हम लोग यहाँ इंसर्ट करते हैं, पता चलेगा आपको। हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे हमको लिखेंगे वो फॉर्मूला, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स किसमें है, यानी कि आपको जितना नंबर मिला, टोटल मार्क्स आपका किसमें है। कोई और बताइए तो, या सिर्फ हम भाषण दे रहे हैं, बाकी लोग ईयरफोन डाल के सुन रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे, कहानी नहीं है ये, इसमें बोलना पड़ेगा कि हम कहानी सुना रहे हैं। इक्वल टू E2 में है ना। यस मैम। E2 उसके बाद बाय टोटल मार्क्स 300। नहीं, पहले इंटू कर लेते हैं। यस मैम, इंटू 100, या वो एक ही बात है, कर लीजिए। बाय ऑब्टेन टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हम मान लेते हैं कितना का है, अगर ये 100 का, ये 100 का, ये 100 का है, तो फिर बाय 300 इंटर। देखिए 66% उसको नंबर मिला है। इस तरह से करके हम लोग इसको देखिएगा, जब भी हम कर्सर लाइएगा ना, इस तरह से प्लस बनेगा, इसको हम लोग ड्रैग कर लेंगे तो यहां पर वो परसेंटेज निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला हमने बनाया है, ये फॉर्मूला हम लोग क्रिएट किया, हमारी आवश्यकता थी परसेंटेज निकालने के लिए। तो जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है, बस उसी को हम लोग एक्सेल में लिख दिए, एक बार लिखे, बस उसी को हम लोग ड्रैग कर लिए, तो वो सबके लिए हो गया।
अब उस दिन बात आई थी पास और फेल की, कि अगर कोई बंदा पास है या फेल है वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए करना क्या है कि हम उस दिन बताए थे, एक इफ कंडीशन होता है। हम लोग बात कर रहे थे अभी डेटा के बारे में, चलिए पहले उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। कितनी तरह के डेटा होते हैं, जैसे टेक्स्ट डेटा होता है। टेक्स्ट डेटा जो होता है उसके अंदर एबीसीडी, कोई भी सिंबल्स, कुछ भी आ जाएंगे जो एक साथ आप कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। तो आपको बताया कि जैसे एक एक्सेल का सेल है, एक एक्सेल का सेल का मतलब हो गया, सेल के बाद जहां भी आएगा इसका मतलब इस तरह से समझिएगा, एक बॉक्स के बारे में बात हो रही है। इसमें हम लोग करीब 32,000 तक कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं एक सेल के अंदर। फिर बात आती है नंबर डेटा की, न्यूमरिक डेटा। न्यूमरिक डेटा में 1 2 को छोड़ के और कुछ नहीं आएगा। टेक्स्ट में अगर आप एबीसीडी के साथ 1 2 लिखे हैं तो वो भी टेक्स्ट डेटा हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूमरिक डेटा की बात आती है तो न्यूमरिक डेटा में 0 से लेके 9 तक आप ले सकते हैं, 0 से लेके 9 तक ले सकते हैं न्यूमरिक डेटा में। और जैसे कि कुछ फिर होता है जैसे कुछ सिंबल्स वगैरह आप सिंबल्स वगैरह आप इंटर कर सकते। जैसे कि मान लिया आपका ये सेल है, ये देखिए हमने, आप जब इंटर किए ना, जैसे हम लोग यहाँ इंटर कर दिए, ठीक है, ये देखिए क्या हो गया। हम लोग नंबर तो हमारा ये इंटर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हमने इंटर किया तो ये चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया बताइए, तो कोई बता सकता है क्यों चेंज हो गया? ये हम लिखे क्या और क्या बदल गया? आप लोगों को सवाल हो सकता है। हम तो लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ फॉर्मूला 1 में दिख रहा है हमने क्या लिखा है, और यहाँ ये चेंज हो गया। ये न्यूमरिक डेटा है और न्यूमरिक डेटा ये चेंज हो गया। क्यों चेंज, मतलब कैसे चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया? अभी भी नहीं ठीक हो रहा है, कैसे ठीक होगा देख लीजिए। ये जो आपका सेल था ना, इस सेल में जो हमने कैरेक्टर डाला, इसका जो साइज है, इस हिसाब से हम लोग जो कैरेक्टर डाल रहे हैं, इसमें कितना नंबर डाल रहे हैं। ये क्या होता है कि मतलब एक्सेल में जो एक सेल है ना, इसमें मैक्सिमम जो इंटर लेता है, अब मतलब ये बोल सकते हैं इसमें 8 से लेके 15 नंबर, 8 से लेके 15 नंबर इंटर कर सकता है। उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोगों का यहाँ पे शायद 10 नंबर लिया है ना, 1 2 3 4, हाँ 9 तक तो है, 9 और फिर एक 10 तक लिया है। जैसे हमने 10वां नंबर डाला ये चेंज हो गया, इसको मिटा देते हैं एक, देखिए इतना रह गया। अगर हमको लंबा लिखना है हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये चेंज हो गया ना, हम लोग फिर इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, फिर भी नहीं ले रहा है। इसमें जो एंट्री होगी ना, इसको क्या कर रहा है, हो रही है ये इसमें बताया गया कि 8 से लेके 15 कैरेक्टर तक, इसमें जैसे हमारा 10 कैरेक्टर तक लिया। अब ये बात है कि इसमें ज्यादा लंबा करना हो तो हम लोग को यहाँ से इसका चेंज करना पड़ेगा वैल्यू। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे आपको हम बताए अभी, इस तरह से एक सेल के अंदर हम लोग कैरेक्टर डेटा मतलब कि वही एबीसीडी वाला जो भी है वो हम लोग कितना डाल सकते हैं, 32,000। और नंबर वाला जो है हमारा, जो यहाँ पे शीट खुला हुआ है, इस शीट में हमारा 9 से ज्यादा नंबर नहीं ले रहा है। उसके बाद ये चेंज हो जा रहा है, ये लेगा लेकिन इसकी वैल्यू फिर बाद में चेंज करनी पड़ेगी, वो बाद में बताएंगे कैसे चेंज होती है। तो ये सब चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर 9 से ज्यादा करेक्ट फिर नहीं लेगा। आपके सेल में जो भी एंट्री का, जैसे हम एंट्री की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जैसे अगला इंटर करेंगे, कुछ भी इंटर करेंगे वो वैल्यू लिया ना, उसके बाद देखते हैं 9 हो गया, 5 6, देखिए चेंज हो गया। इस तरह से ये कितना कैरेक्टर तक ले सकता है, देखिए इसकी साइज जितना बढ़ा रहे हैं, देखते हैं और कितना लेगा क्या। 6 के बाद 7, इस तरह से ये 15 कैरेक्टर तक मैक्सिमम लेता है। फिर बात आती है, एक तो टेक्स्ट डेटा हो गया, दूसरा हो गया न्यूमरिक डेटा, फिर एक होता है लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू यानी कि ट्रू और फॉल्स होता है। यानी कि उस दिन हम बताए थे इफ कंडीशन लगा के, या तो पहला कंडीशन ट्रू नहीं तो दूसरा वाला, इफ अगर ये है तो फिर ये, नहीं तो दूसरा। जैसे कि उस दिन बताया कि हम लोग को पास और फेल निकालना है, पास और फेल निकालना है, तो पास और फेल निकालने के लिए क्या होगा कंडीशन? अगर हम लोग मान के चलते हैं कि पास और फेल, अगर एक आपके पास टारगेट, मतलब जैसे उस दिन बात हो रही थी तो बताया था सबने कि ये मेरा टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स है। हम लोग ये लगाते हैं कि अगर आपका टोटल नंबर
आपने जो टोटल नंबर प्राप्त किया है, आपको जो टोटल नंबर मिला यानी कि टोटल ऑब्टेन मार्क्स, ये अगर आपका 200 से कम है तो वो फेल होगा, अगर 200 से ज्यादा है वो तो पास होगा। ये कंडीशन है। तो इसके लिए हमने एक कंडीशन लगाया था, इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन में हम लोग क्या किए थे, इफ आपका ऑब्टेन मार्क्स किस में है, E2 में, अगर E2 ग्रेटर देन 200, अगर 2000 से ज्यादा है तो कॉमा, इसके अंदर जो भी लिखिएगा ऐसे करके, इस तरह से जो भी लिखिएगा, यानी कि इसके अंदर अगर हम, जैसे यहाँ पास लिखा हुआ, इसके अंदर अगर हम लिख दें किसी का भी नाम, तो वो क्या, अगर या इसके अंदर अगर हम किसी का भी नाम डाल दें तो फिर यहाँ पर वो यह प्रिंट आएगा। जैसे कि मान लिया हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि अगर 200 से ज्यादा है तो पास और नहीं तो फेल। अगर हम लिखें 200 से ज्यादा है तो खाली P लिखे तो ठीक है। ये देखिए हम लोग यहाँ से फिर ड्रैग कर रहे हैं, ये देखिए 200 से ज्यादा है तो इस, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल हम उस दिन बताए थे कि जैसे हमने क्या किया, अगर हम चाहते हैं लिखना कि कुछ सिटी का नाम है, कोई टेम्परेचर है और रिमार्क्स में अगर किसी सिटी का टेम्परेचर अगर 25 से ज्यादा है, किसी सिटी का टेम्परेचर अगर 25 से ज्यादा है तो वहां पर प्रिंट करेगा हॉट, नहीं तो प्रिंट करेगा कोल्ड। तो जैसे हमने यहाँ पे सिटी का नाम डाल दिया, यहाँ पे टेम्परेचर डाल दिया, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, इफ ये मेरा बी कॉलम है, ये B9, ये क्या यहाँ पर है ना B9 अगर बड़ा है किससे, 25 से, तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हॉट, और फिर नहीं तो कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोल्ड। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू मतलब हॉट प्रिंट करेगा, अगर 25 से ज्यादा है तो हॉट प्रिंट करेगा, नहीं तो दूसरा वाला, नहीं तो फिर कोल्ड प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे 35 डिग्री हमने दिखाया है तो यहाँ पर 25 से ज्यादा होगा तो हॉट प्रिंट किया, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर 25 से कम है तो कोल्ड प्रिंट किया है। ये तो छोटी, हाँ बोलिए। एक और कीजिए ना मैम, मॉडरेट कीजिए तो उसी में और एक इंसर्ट कीजिए, मतलब जिसका मतलब यहाँ 30-25 है ना मैम, जो हाँ हॉट है, तो हाँ उसके बीच में कुछ और ले लीजिए और उसको मॉडरेट बताने के लिए बोलिए तो मैम। चलिए वो हो जाएगा, तब आपको 2-3 कंडीशन डालना पड़ेगा। जैसे देखिए हम बताते हैं, आप खुद बोलिएगा फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर है अगर टेम्परेचर 25 है तो हॉट, नहीं तो फिर हमको फिर इफ लगाए, ठीक, इफ B2 यही है ना, सॉरी B9 है, B9 ठीक है, सॉरी ब्रैकेट कहाँ गया, हाँ B9 ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू कितना ले ले, 30, यस मैम 30 तो फिर प्रिंट कराएगा एवरेज, ठीक है, और नहीं तो कोल्ड। या 3 कंडीशन हो गया, अगर 25 से ज्यादा है बराबर है तो हॉट, अगर 30 से ज्यादा बराबर है तो एवरेज, अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो कोल्ड, ठीक है। चलिए इंटर करते हैं, 30 वाला भी है, 25, हाँ ठीक है, चलिए इंटर, कुछ छूटा होगा ब्रैकेट वगैरह, हाँ एक ब्रैकेट यहाँ पे हमने डाला था ना, एक ब्रैकेट बंद भी होना चाहिए, चलिए ठीक है वो ले लिया होगा। एक चीज ध्यान रखिए, जितना ब्रैकेट खुलेगा उतना बंद भी होगा, 1 2 ब्रैकेट खुला है यहाँ पर, लास्ट में 2 बंद भी होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला यहाँ आ गया, अब हम लोग इसको ड्रैग करते हैं, ये तो गड़बड़ हो गया ना, 30 से ज्यादा, सॉरी रुकिए मैम, फिक्स न्यूमेरिक हाँ वैल्यू लेना पड़ेगा। ना हो जाएगा, रुकिए B9 अगर 30 से ज्यादा है तो हॉट, ठीक है, यस मैम, अगर 25 कर देते हैं इसको, हाँ 25 एवरेज, देन नहीं तो कोल्ड, 30 से ज्यादा है मैम, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 रखिएगा तो फिर ये हो जाएगा। हाँ एक मिनट रुकिए, ग्रेटर देन हो गया, 25 तक लेगा ना, उससे प्रॉब्लम,
सिर्फ एक रखिए इक्वल टू 25। मेरे ख्याल से इसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम यहीं पे है ना, 35 है ना। एक मिनट, B9 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो हॉट, ठीक है, ये तो हॉट आ ही रहा है। यस मैम। ठीक है, तो फिर हमको अगला देखना है ना, ये यहाँ इक्वल टू भी लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। रुको 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 एक मिनट, यहाँ इक्वल टू भी लगाइए तो प्रॉब्लम नहीं है। हम बताना उसको क्या चाह रहे हैं, फॉर्मूला मेरे हिसाब से चलेगा कि इसके हिसाब से चलेगा। हम उसको क्या बोले, यही बोले ना कि 30 से ज्यादा है तो हॉट, ठीक है, और अगर B9 25 से ज्यादा, 30 से ज्यादा और बराबर यानी 30 तक लेगा हॉट, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 25 मतलब 30, इसका मतलब होगा कि 30 से कम और 25 से ज्यादा और बराबर तो एवरेज, और नहीं तो फिर कोल्ड। तो वही हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 25 तक को भी एवरेज लिया है। अगर हम यहाँ इक्वल टू हटा देंगे, देख लीजिए यहाँ पर अगर हम इक्वल टू हटा देते हैं तो लास्ट वाला कोल्ड हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वल टू हटा देते हैं, तो हम अपने हिसाब से फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं ना। ये देख लीजिए, ये देखिए लास्ट वाला कोल्ड हो गया ना। तो इक्वल टू से प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम अपने हिसाब से, ये देखिए यहाँ पे हम इसको अपने हिसाब से और भी इफ डाल सकते थे। यहाँ पर आपको वही करना पड़ेगा, जैसे हम लोग डिवीजन की बात करते हैं ना, डिवीजन, चलिए आज हम डिवीजन निकाल ही देते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, हम लोग डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट, डिवीजन किस पे निकलेगा, परसेंटेज पे ना, तो परसेंटेज मेरा F2 पे है, अगर हम गलत नहीं है तो। डिवीजन का मतलब हो गया फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। यस मैम। यस। हाँ, तो अगर हमको निकालना हो तो हमको कैसे फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा बताइए, इक्वल टू इफ, ठीक है, ब्रैकेट, हाँ, परसेंटेज पे निकालेंगे ना डिवीजन। यस मैम। अगर 60 से ज्यादा है और बराबर है तो फर्स्ट डिवीजन, यही ना। यस मैम। तो F2 पे है, तो जैसे F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट। ये है ना पहला कंडीशन। यस मैम। फिर कॉमा, दूसरा कंडीशन मेरा फिर इसी में होगा, फिर इफ लगेगा, जैसे आपने बोला था उसमें, फिर इफ डालने के लिए देखिए, फिर हमने इफ डाला यहाँ पर, इफ अब क्या बोले, F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 ले लेना। यस मैम। 45। डिवीजन बोल दीजिए, ग्रेड बोल दीजिए, कुछ भी ABCD, कुछ भी जो भी डालना हो, मान लीजिए। अगर हमको इस टाइप का फॉर्मूला क्रिएट करना हो तो हमको क्या करना होगा, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं कि अगर हमको इस टाइप का आए कि ये तो हमको क्या करना होगा। तो यहाँ पर इफ के अंदर इफ का यूज कैसे होता है, ये जस्ट एक एग्जांपल है ना, कि मतलब कि इसका यूज कहाँ होगा, क्या होगा। अगर इस तरह से कैलकुलेशन कहीं आ जाए तो ये एक एग्जांपल है कि इफ के अंदर इफ भी कैसे यूज किया जा सकता है। तो हम लोग ने क्या किया, F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, ठीक है, तो सेकंड डिवीजन, ठीक है, फिर कॉमा, उसके बाद थर्ड डिवीजन भी लेना है, तो फिर लिखेंगे इफ F2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 33, जो भी मानना है मान लीजिए। तो उसके बाद हो जाएगा फिर ब्रैकेट शुरू, थर्ड बंद। अब लास्ट में तीनों में से एक भी नहीं है तो फेल, ब्रैकेट बंद। तो कितना ब्रैकेट बंद देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा शायद, यहां पर देखिए, ये एक ब्रैकेट हाईलाइट हुआ, एक ब्रैकेट बंद हुआ, दूसरा ब्रैकेट बंद करना, जैसे बंद करेंगे देख लीजिएगा, दूसरा ये देखिए यहाँ पे ये भी दिखा दिया, ये ग्रीन कलर, ये भी ग्रीन कलर, यानी ये भी बंद कर लिए हम लोग। अब तीसरा एक और बंद होगा, ये देखिए, ये और ये बंद हो गया। अब ये सही है, अब इसको इंटर मार दीजिए, देखिए ये पहला वाला तो फर्स्ट डिवीजन का था, अब इसको हम लोग ड्रैग करते हैं, किस किस डिवीजन से है पता चल जाएंगे। लास्ट वाला फेल है क्या, शायद जो भी हो। यस मैम। 44 है। हाँ ठीक है, 44 है तो, हाँ 44 आया था, उसने इसको तो निकाले ही नहीं थे। यस मैम। इसको ड्रैग करते हैं, नहीं फर्स्ट डिवीजन का, किसी को कम करके देखना पड़ेगा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए हो गया ना, हम लोग यहाँ डेटा चेंज किए, यहाँ पे खुद ही हो गया। एक बार फॉर्मूला लिखने का देर है, कहीं पे भी आप चेंज करेंगे वो फर्क पड़ेगा, टोटल में भी, एवरेज में भी, सब चीज में। देखिए अपने आप हम लोग यहाँ पर डेटा चेंज किए हैं, हम लोग यहाँ पर डेटा चेंज किए हैं, और मेरा अपने आप वो डेटा चेंज हो गया। देख लीजिए ये थर्ड डिवीजन बन गया, इसका ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। यस मैम।
तो ये इफ के अंदर इफ हम लोग कंडीशन लगा के, जैसे कुछ भी कहीं भी कैलकुलेशन हो, हम लोग अगर इस टाइप का कोई कैलकुलेशन आता है तो हम लोग इसको कर सकते हैं। दिखा, अब ये यहाँ पे फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे फॉर्मूला मेरा यहाँ फॉर्मूला बार में दिख रहा है, पूरा का पूरा फॉर्मूला जो हम लोग लिखे हैं वो यहाँ पर दिख रहा है। तो समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेशन होता है ना। तो इफ वाला समझ में आया किसी को, कि बाकियों को मतलब बाकी लोग चुप हैं, पता नहीं संख्या भी तो धीरे धीरे कम ही हो जाती है। लगता है हम लोग जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ने वाले कम हो गए। नो मैम, हम लोग ठीक है। हाँ नहीं, संख्या 8 आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, शायद 8 दिख रहे, उसमें शायद 2 तो मेरा ही लॉगिन है। यस मैम, अब पहले क्लास में भी इसी तरह था मैम, 8 7 इसी तरह। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। देखिए ये समझ में आया ना। यस मैम, आगे और किसी को समझ में आया कि बाकी लोग बस म्यूट है? भाई नाम लेना पड़ेगा शायद, हमको लगता है। कोई और भी बताइए, किसी को समझ में आया? यस मैम। आ गया मैम। आया, चलिए ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, अगर नहीं होता ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग प्रैक्टिकल, जिसके पास कंप्यूटर है ना, इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि ये मतलब सही में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। क्योंकि इसका नोट्स वगैरह तो अब नहीं ना दिया जाता, तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा, तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा। चलिए ये तो इस तरह से कैलकुलेशन था। अब हम लोग जैसे उस दिन एक एग्जांपल हम लोग और देखे थे, वो एग्जांपल था जैसे कि आपको आइटम का नाम दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, मतलब कि क्वांटिटी का मतलब होगा कि आपने कितना परचेस किया। जैसे हमने ऑयल खरीदा 5 पीस, उसका प्राइस एक का दाम दिया हुआ है 20 रुपए। सोप खरीदा एक का 10 रुपए दाम है। जो भी ब्रश खरीदा उसका एक का दाम 25 रुपए है। तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग को निकालना है कि हमारे लिए टोटल प्राइस कितना हुआ, मतलब हमारा बिल कितने का बना। तो पहले तो जो बिल बन रहा है हम लोग पर प्राइस का निकाल रहे हैं। जैसे एक का दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, एक का प्राइस दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है कि हमने टोटल कितने का ऑयल खरीदा। तो क्या होगा, हमको अगर एक का दाम पता है और हमारे पास क्वांटिटी है, तो हम बाकी कैसे निकलेगा। हाँ, आप लोग भी सामान खरीदने जाते हैं, आपको पता है कि अगर एक सामान का दाम बता देता है और आप अगर वही चीज सामान 5 लेते हैं, 10 इक्वल टू B16 इंटू C16। इसलिए क्योंकि B16 मेरा ये है और C16 मेरा ये है, इक्वल टू B16 इंटू C16। इसलिए कि मेरे पास क्वांटिटी हमने 5 खरीदा था, एक का प्राइस 20 रुपए था, तो हमको बाकी निकालना है। तो B में मेरा B16 में मेरा उसका क्वांटिटी है और उसको हम उसके प्राइस से गुना कर देंगे। आपको भी पता है, अगर आपको एक पेन आपको 5 रुपए में दे रहा है और आप 10 पेन ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 गुना 5 50 रुपए। उसी तरह हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, हमको क्वांटिटी मालूम है, एक का प्राइस पता है, अब हमको टोटल प्राइस निकालना है। तो हम लोगों ने कैसे निकाला, इसको इससे गुना कर दिया। तो यहाँ पर ये किसमें, इसका क्या एड्रेस है, ये B है और ये 16, B16 और ये है C16। यानी यहाँ पर फॉर्मूला होगा इक्वल टू B16 इंटू C16। तो यहाँ पर निकल जाएगा उसका प्राइस। बाकी को फिर हम ड्रैग कर देंगे, तो हम इसी तरह सबका निकल जाएगा। फिर हमको क्या करना है, जोड़ना है सबको कि मेरे पास टोटल कितना बिल बना, कितना टोटल का बिल बना। तो टोटल के लिए हम लोग इन सबको मतलब इसके नीचे बस वही जो फॉर्मूला है, या तो आप इक्वल टू सम देखिए क्या लिखा हुआ है, D16 से D18। नहीं तो एक आपको अभी हम बताया, यहाँ पर ऑटो सम का फॉर्मूला है, बस यहाँ क्लिक करेंगे वो खुद ही ले लेगा, बस इंटर मारना है, खुद ही टोटल कर देगा। इस तरह से आपका ये निकल गया। तो हम लोगों ने देखा कि एक्सेल में मतलब कैसे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज की, इसमें कौन कौन सा डेटा होता है, टेक्स्ट डेटा होता है, नंबर डेटा होता है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स इसी के लिए इसको बोलते हैं, यही कंडीशनल डेटा, मतलब कंडीशनल फॉर्मूला। अगर इफ लगाते हैं तो इफ में क्या होता है, अगर ऐसा है तो ऐसा प्रिंट करो, नहीं तो वैसा प्रिंट करो। यानी कि पहला कंडीशन अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू होगा, मतलब ये कंडीशनल हो गया। उसके बाद फिर बात होगी, इसमें और भी बहुत कुछ होते हैं, डेट टाइम होता है, सिंबल्स होते हैं। तो डेट टाइम के लिए भी अलग अलग फॉर्मूला है। इसमें एक अच्छी सी चीज है, रुकिए एक चीज बताते, जैसे कि मान लिया कि आप ये वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, आपको बताया गया है कि आपको 2% डिस्काउंट है, आपको आइटम में 2% डिस्काउंट है। मान लिया यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी दे रहा है दुकान वाला,
आपको डिस्काउंट दे रहा है, कितना दे रहा है? 2% डिस्काउंट दे रहा है, 2%। ठीक, अब आपको 2% डिस्काउंट, तो यानी कि आपका इस टोटल पे 2% का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। हम हर आइटम पे हम देखना चाहते हैं कि हमको कितना डिस्काउंट मिला, तो क्या करेंगे? हम हर आइटम पे देखना चाहते हैं कि हमको कितना डिस्काउंट मिला, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बताइए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? डिस्काउंट, कितना रुपया डिस्काउंट मिला टोटल, इस कॉलम में हमको ऑयल में कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताइए। 2% डिस्काउंट मिल रहा है, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो ये क्या पता चला कि इसमें हमको 2 रुपए का डिस्काउंट मिला, ठीक है ना? यहाँ पे हमको पता चला कि हमको 2 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो अब इसको हम लोग ड्रैग कर लेंगे, पता चल जाएगा कि हर आइटम पे हमको इतने रुपए का डिस्काउंट मिला है। अब इस पे हमको फिर डिस्काउंट के बाद मेरा प्राइस क्या होगा, यानी इतना रुपए माइनस करने के बाद मेरा प्राइस क्या होगा, यानी नेट प्राइस मेरा कितना होगा, नेट प्राइस मेरा कितना होगा, उसको कैसे निकालेंगे? नेट प्राइस मतलब डिस्काउंट देने का, अगर हमको 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया? इक्वल टू, हाँ 98, इक्वल टू D16, यस D16 माइनस E16। यस E16, इसलिए कि इसमें से इतना 2 रुपए माइनस करना है, माइनस E16। 98 हो गया। इसी तरह हम लोग इसको ड्रैग कर लें तो ये मिल जाएगा। अब हमारा नेट प्राइस, अब हमको कितना पेमेंट करना है ये देखना है, तो हम इसको, हमारे को पेमेंट करना है, पहले 1100 रुपए पेमेंट करना था, 10,078 रुपए पेमेंट करना है, ठीक है? तो इस तरह से हम फॉर्मूला अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, बस यहाँ पर हम लोग को सेल का एड्रेस डालना है और फॉर्मूला वही लगाना है। ये नहीं कि ये एक्सेल का फिक्स्ड फॉर्मूला, इसका भी कुछ फिक्स्ड फॉर्मूला है, जैसे सम था फॉर्मूला, डेट फॉर्मूला है, अपर लोअर फॉर्मूला, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सब जो है ये फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से, जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। कि ऐसे ऐसे हम बक दिए और पूरा कहानी खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं चला कि कहाँ से निकला था, कहाँ से बंद हुआ। समझ में आया मैम? आया ना? चलिए ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा नोट करके रखिएगा, मतलब इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, जैसा भी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे जो इसका इनबिल्ड फॉर्मूला है उसके बारे में, और कुछ खुद भी क्रिएट करेंगे और कुछ चीजें हैं, ठीक है? इसको आज एंड करेंगे क्लास, ज्यादा इसका टाइम नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।